So first of all, good evening, everyone. This is the announcement for AIPGT 2026 Foundation Batch. फाउंडेशन बैच क्या होता है ये आप यहाँ पर समझ के जा सकते हैं, वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू ज्वाइन, या फिर जहां पर भी आप अभी हैं या जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनको भी ये चीज गाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका अभी मुझे कॉल आता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट दे आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कि उन्होंने फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया, या फिर उन्होंने कोई रनिंग बैच ज्वाइन कर लिया था, या रिपीटर्स बैच उन्होंने ज्वाइन कर लिया ये सोच के कि ओके वहां पर फीस कम है या कुछ भी एक्स वाई जेड वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस रहे होते हैं उनके। तो आपको समझना है, जब आप एआईपीजीटी की एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं, मतलब आपने कभी भी कोचिंग नहीं ली है, आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ाई नहीं की है, देन डेफिनेटली आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसके दो मतलब है। पहले वो बच्चे जिन्हें लगता है अरे मैं एक बार तो पेपर में बैठा हूं या मैं बैठी हूं एंड ओके आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जामिनेशन। बेटा बिना पढ़े बैठना इज नॉट दैट एक्सपीरियंस विच काउंट्स जब आप पढ़ के बैठते हैं। सो आई रिपीट, फाउंडेशन बैच आपको हमेशा ज्वाइन करना चाहिए जब भी आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रेपरेशन का, आप चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस मिले, बेस से चीजों को समझाया जाए। क्योंकि जब आप रिपीटर्स बैच ज्वाइन करते हैं या कोई रनिंग बैच ज्वाइन करते हैं वहां पे आपको बेस प्रोवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो डे वन ओरिएंटेशन है जिस तरीके से आपको लेकर चलना है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपकी स्टार्ट लैक होती है और जिस चीज की नींव बहुत स्लो होती है उसकी बिल्डिंग उतनी बेटर नहीं बनती। ओके, सो ये बात हो गई फाउंडेशन बैच से रिलेटेड। इस बैच के अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये एआईपीजीटी 2026 और 2027 दोनों पे एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो है एआईपीजीटी 2026, या फिर अगर आप 27 बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं, इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। डेमोज जो है वो डे 1 से लेकर डे 9 तक चलेंगे। उसकी डेट्स भी आगे मेंशन की गई हैं, यू कैन एक्चुअली मेक अ पिन अप इनटू योर कैलेंडर एंड या फिर ये जो आपको पीपीटी है वो अवेलेबल हो जाएगी ऑन द टेलीग्राम हैंडल, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स भी मिलेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू समिता समझते हैं। क्यों सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू समिता है? सबसे फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो वो क्या करता है, वो संस्कृत पहली बार देखता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस अष्टांग हृदय में संस्कृत के साथ बनेगा, और पहली समिता जो उससे काउंटर होती है वो अष्टांग हृदय जो सबसे सिंप्लीफाइड है। ओके, मॉडर्न के जितने करीब है वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी समिता अष्टांग हृदय। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू समिता कराया जाएगा। अब ये हो गई आपके प्रॉफ की बात। जब आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठते हैं बेटा, वहां पर समिता का रोल प्ले बहुत ज्यादा है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, समिता से सिलेक्शन निकलता है। ये लाइन आज मैं आपको बोल रही हूँ और मैं एन नंबर ऑफ टाइम ये चीज बोलूंगी जब एंड फेज चल रहा होगा। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी एंड फेज चल रहा है हमारे यहाँ, जो टेस्ट सीरीज में है, जो रेगुलर बैचेस में, रिपीटर बैचेस में है, सक्सेस बैच, सफलता बैच, दीज वंस। तो समिता एक ऐसी चीज है जिसे आपको छोड़ना नहीं है। अगर समिता आपकी स्ट्रांग है, क्वेश्चन कहीं से भी दे, कितना भी घुमा कर दे, आपका आंसर करेक्ट होगा, दैट आई गारंटी यू। समिता आपको अगर नहीं आती, आपने दुनिया भर का मटेरियल इकट्ठा कर लिया, इस कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगा लेता हूँ, इस कोचिंग में मैं इसका मटेरियल ले लेता हूँ, वहां से इन सर के नोट्स उठा लेता हूँ, यू विल एक्चुअली एंड अप इनटू नथिंग। बिकॉज देर इज अ फैक्ट, इफ यू रीड वन थिंग 10 टाइम्स यू डू बेटर rather देन 10 बुक्स को उठाकर किसी एक को भी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाना। ओके, यू कैन सप्लीमेंट थिंग्स, दैट इज अनदर पार्ट। किसी चीज में आपको प्रॉब्लम है तो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं वो क्या रेफर कर रहे हैं, कर सकते हैं, बट पैनिक नहीं होना है कि यार उसको ये मिल गया मुझे क्या मिला, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको सही जगह पे पहुंचाया जाता है, ही नोज एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग इज, फिर आप कैसे मेहनत करते हैं वो आपका रिजल्ट लेकर आता है। ओके, कोई प्लेटफॉर्म अगर 1600 बच्चों को पढ़ा रहा है और सिर्फ 100 बच्चों का सिलेक्शन दिला रहा है, दैट डजंट सेंस, वो 1% रिजल्ट भी नहीं है। ओके, आप उसका रेशो काउंट करके देखिए। सो डू नॉट गेट इनटू द फैसिनेशन, जस्ट गेट इनटू द थिंग कि आपको हार्डवर्क करना है, आप कहीं पे भी जाइए। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू समिता का सबसे इंपॉर्टेंट हिंट क्या हुआ, समिता से सिलेक्शन होता है और समिता को समिता से पढ़ना है। इसके लिए सेकंड चीज जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि इस बार हमने प्लान किया है कि समिता के छोटे मतलब वॉल्यूम्स दिए जाएं आपको, वो सिर्फ एंड रिवीजन के लिए दिए जाएं।
ओके, समिता के छोटे वॉल्यूम्स का क्या मतलब है? स्नेहा अध्याय जो एक इतना बड़ा अध्याय है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्रक पॉइंट्स हैं सिर्फ उतने ही 2 पेज में कंपाइल करके आपको दे दिए जाए। तो आपको सुश्रुत, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, इनके छोटे कंपाइल नोट्स जैसे आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपका एक क्विक रिकैप हो जाए। लगभग 3 से 4 महीने पहले आपको उन्हें पढ़ना स्टार्ट करना है, और उससे पहले आपको संहिता को हमेशा संहिता से ही पढ़ना है। आई वुड सजेस्ट, अगर वो इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको प्रोवाइड होंगे वहां पर आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ही उन्हें करिए, वरना समिता को समिता से पढ़ना ही सबसे बड़ा रूल है। देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द डे 2 द प्राइमरी गोल्स अबाउट द चरक संहिता। चरक संहिता के लिए हमारे क्या प्राइमरी गोल्स होने चाहिए? फर्दर ऑन द डे 3 वी विल बी डिस्कसिंग द स्कोरिंग एरियाज। बेटा व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कुछ एरियाज के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, कुछ चैप्टर्स हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, जैसे महाकषाय, स्नेहा अध्याय, हमारा चरक सूत्र 17th जो चैप्टर दिया गया है, दैट वन 25-26 चरक सूत्र में जो दिया गया है, आपका अग्रय संग्रह का पार्ट है, रस से रिलेटेड चीजें हैं, चरक विमान 8 में प्रकृति दी गई है। ये मुझे अगर टिप्स पे पता है, मतलब आपको ये टिप्स पे आने चाहिए वेन एवर यू गेट इन टू द preparation. नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता। इफ आई डिस्कस सुश्रुत संहिता बेटा, तो सुश्रुत संहिता सबको लगता है मेरी वीक रह गई, क्योंकि चरक भी हम स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉफ में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी चरक हम पहले पढ़ते हैं, तो सुश्रुत संहिता हमें ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा रिवाइज नहीं की। सो इट इज बीइंग आवर टेक कि हम चरक संहिता जब पूर्वार्ध खत्म करेंगे, उसके साथ साथ चरक का उत्तरार्ध प्लस सुश्रुत दोनों को एक ऑल्टरनेट गैप में रखेंगे, सो दैट आपका सुश्रुत का जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग योर सेक्शन ऑफ दी समरीज एंड माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या रोल प्ले करते हैं? अब बच्चों का कंप्लेंट क्या है अभी कि मैम चरक चिकित्सा अभी भी याद नहीं रह रहा है, तो चरक चिकित्सा के लिए माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल ज्वर चिकित्सा है तो उसके योग क्या होते हैं, उसके मेन यवागु कब देना है, घृत कब देना है वहां पे, तरुण ज्वर है तो क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, धातुगत ज्वर है तो उसकी मेन जो चिकित्साएं बताई गई हैं वो क्या है, एंड धातुगत ज्वर के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। ऐसा 1 से 2 माइंड मैप आपको हर एक डिजीज के रिगार्डिंग मिलेंगे विद द चिकित्सा सूत्र। सो इट बिकम्स वेरी इजी। सो वी हैव डिसाइडेड कि इसकी भी हम एक वॉल्यूम पूरी बनाएंगे आपके लिए, एंड वो वॉल्यूम मुश्किल से 50 पेजेस की होगी, नॉट मोर देन दैट, सो दैट आपके जो 30 चैप्टर्स हैं उसमें कंक्लूड हो जाए। तो एट द एंड आपको वो वॉल्यूम बार बार रिवाइज करनी है, ताकि आपका मेजर कोई भी पॉइंट वहां से मिस नहीं होना चाहिए। बट अगेन से जो चीज आप संहिता से पढ़ते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा पाते हैं वहां से, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इज डे 7 to 9 आपका इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट्स होगा, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जैसे रसशास्त्र है, भेषज कल्पना का सेक्शन है आपका। देन कुमार भृत्य इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन दी अपकमिंग थिंग। सबसे पहले आपके पास एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि आप एक न्यू एस्पिरेंट होंगे, आपके पास चरक संहिता होनी चाहिए। जो भी बुक्स की लिस्ट है वो भी आपको ओरिएंटेशन में बताई जाएगी, दिस इज जस्ट फॉर द डेमो सेशन। सबसे पहली चीज, चरक संहिता में हम डे 1 पे 22 जून को जो हमारा फर्स्ट डेमो होगा वहां स्नेह अध्याय देखेंगे, और उस स्नेह अध्याय से एआईपीजीटी में प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस अप्रोच से पूछा गया, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको जो वॉल्यूम प्रोवाइड होगा उसके लास्ट में भी आपको 2017 से 2025 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस चैप्टर से आए हुए हैं वो वहां पे कंपाइल्ड मिलेंगे, सो दैट आपकी एक आइडियोलॉजी बिल्डअप हो कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन दे रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है? एवरेज क्वेश्चन देता है वो, बहुत टिपिकल एंड हार्ड बना देते हैं, या फिर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ से हिट हो सकता है। नेक्स्ट इज 23 जून को हम चरक विमान 8 से प्रकृति देखेंगे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ प्राइमरी एरिया टू कवर। सेम पैटर्न में आप उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हैं वो देखेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग एरिया जो है आपका माइंड मैप्स फॉर द चरक चिकित्सा। तो हम ज्वर का एक माइंड मैप का डेमो आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होगा एंड कैसी उसकी वॉल्यूम दिखाई देगी। दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 24 June 2025।
देन वी विल स्ट्रेंथन योर सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में जो आगे शार, अग्नि, जलौका ऐसे चैप्टर्स हैं, यंत्र, शस्त्र, दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग एरियाज, जिनको हम पूरा सिलेबस करते टाइम कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देते हैं। तो उन्हें हमें फ्लो डायग्राम से, टेबुलर फॉर्म में एंड कुछ निमोनिक्स के फॉर्म में याद करना ही है। फिर हम उसके सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको सबके देखने हैं। जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपका ब्रेन अलग काम करता है, वो एक इंस्टिंक्ट गैदर करता है कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। सो 25 June वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्शन ऑफ स्ट्रेंथन योर सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट उसके बाद हम आपका सेक्शन देखेंगे फॉर द सुश्रुत। 26 जून को सुश्रुत शारीर, बेटा शारीर स्थान में सुश्रुत को बहुत ज्यादा प्रेज दी गई है। तो शारीर स्थान में स्त्रोतस एंड मर्म, ये ऐसी दो चीजें हैं जहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और मर्म एक ऐसी चीज है जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। उसको हम फ्लो डायग्राम, टैबुलर फॉर्म, इवन ऑडियो विजुअल निमोनिक्स के थ्रू अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड अच्छे से उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका सुश्रुत का शारीर, सुश्रुत का निदान, सुश्रुत सूत्र 1 to 27 ये स्ट्रांग होते हैं तो आपकी सुश्रुत स्ट्रांग होती है। ये आपको मान के चलना है फॉर द एग्जामिनेशन। ये तीन स्थान प्लस आई विल एक्चुअली गिव यू कि इतने सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स, और इसमें से भी पिकअप चैप्टर्स आपके कौन से हैं, विच आर द स्टार चैप्टर्स, सो दैट आप एंड मोमेंट पे हर एक कुछ नहीं पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक प्रोडक्टिविटी और स्मार्ट वर्क से पढ़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट है सुश्रुत शारीर के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र इज द शालाक्य पोर्शन, जो बच्चों को याद नहीं होता है कि मैम उत्संगिनी क्या है, दोष क्या है उसमें, साध्यता असाध्यता क्या है उसकी। करेक्ट। सो इंट्रोडक्शन टू दी संधिगत रोग, इंट्रोडक्शन टू दी शालाक्य तंत्र, हाउ टू टेक इन एंड हाउ टू रेमेमोराइज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड इनटू this. their साध्यता into the tabular form will be given, जिसमें एक टेबल होगा कि ये डिजीज का नाम है, ये इसका दोष प्राधान्य है, एंड देन उसका मॉडर्न कोरिलेशन विद द सेक्शन की उसकी चिकित्सा क्या होगी, वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको बताऊंगी जब हम उत्तर तंत्र पढ़ते हैं तो हमें 1 से लेकर योनि व्यापक तक के चैप्टर अच्छे से पढ़ने होते हैं, लास्ट के 63, 64, 65, 66 करना होता है, और सेंटर के जितने चैप्टर्स हैं जो चिकित्सा से रिलेटेड हैं उन्हें कंपैरेटिव पढ़ना होता है, जिसके लिए आपको कंपाइल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ज्वर जो है उसमें घृत कौन से दिन देते हैं आचार्य चरक और कौन से दिन देते हैं आचार्य सुश्रुत, इस पे क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में ही पूछा गया है, तो उसके कंपाइल नोट से आपको हमेशा पॉइंटर्स एंड पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जो है रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना। रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना बच्चों के लिए, भेषज कल्पना तो फिर भी इजी होता है, बट रस शास्त्र के लिए वो बहुत हॉन्टिंग रहता है कि मैम याद नहीं होता है। सो सब्जेक्ट्स विल बी टेकन अप अर्लियर, अर्लियर इन द सेंस एक बार आप 2 महीने संहिता पढ़िए, उसके बाद सब्जेक्ट्स जो है आपको अच्छे से इनकलकेट करके पढ़ाए जाने लग जाएंगे, सो दैट आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे। आप आखिरी में अभ्रक पढ़ रहे हैं तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप शुरू से अभ्रक पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा। आप शुरू से पढ़ रहे हैं भाई, रस्तरंगिणी सदानंद शर्मा ने लिखी है, मंथान, भैरव, आनंद कंद, ये सारे ऑथर्स नेम, तो आपको मैच द फॉलोइंग कभी गलत नहीं होगा। I assure you that. Okay, so introduction of the Rashastra will be seeing महारस एंड अभ्रक। 28 को हम ये देखेंगे, 28 जून में अभ्रक का डिटेल सेक्शन। पंचविध कषाय कल्पना की मात्रा, बेटा ये बहुत बार पूछा जाता है, इवन अभी 2025 का एग्जाम होने वाला है, आप देखिएगा यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन रसशास्त्र से बनते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें छोड़ने हैं। बेटा हम रस रत्न समुच्चय, रस तरंगिणी, योग रत्नाकर सब कुछ नहीं पढ़ सकते, हम वो पढ़ सकते हैं जो फोकस्ड एरिया है, हम वो याद रख सकते हैं जो एग्जाम में जाके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे। ओके, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा, तो हमेशा याद रखना है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम कुमार भ्रते पे। कुमार भ्रते का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कुमार भ्रते एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स। आजकल इसका जो
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, सबसे ऊपर मैं इसी को बोलूंगी। इसी की काश्यप संहिता भी हम आपको कवर कराएंगे एंड उसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें हम संस्कार देखेंगे 29 को, दंत उत्पत्ति एवं रोग देखेंगे, एंड उसके बाद हम उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। द्रव्य गुण वाला सेक्शन जो है, द्रव्य गुण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डीजी रूल ऑफ 5, हमारे यहाँ पे हम डीजी रूल ऑफ 5 के नाम से इसको जानते हैं और इसी तरीके से हम उसे अंत तक लेके जाएंगे। डीजी रूल ऑफ 5 में हम केमिकल कॉम्पोजिशन, इंग्लिश नेम, लैटिन नेम, प्लांट की पिक्चर बेस्ड जो विजुअल होता है उसके थ्रू एक कंपैरेटिव टेबुलर फॉर्म में इसे हम पढ़ेंगे कि ये ड्रग है, वासा इज एरेटोडा वासिका, ये ऐसा दिखता है, इसका ये इंग्लिश नेम है, ये लैटिन नेम है, इसकी ये फैमिली होती है, इसमें ये केमिकल कॉम्पोजिशन मिलता है। सो दैट एक जगह पे आप सारी चीजें रिवाइज कर सकें एंड आपके एक बेटर नोट्स बन सके। सो दिस विल बी दी सेक्शन जो हमारी तरफ से आपको एक डेमो सेशन के रूप में दिया जाएगा। नाउ कमिंग अप टू योर परफॉर्मेंस, योर क्वार्टरली परफॉर्मेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ योर 15 फोर्टनाइट डे टेस्ट। एक महीना आप अच्छे से पहले पढ़ाई करेंगे। इस एक महीने की पढ़ाई के बाद आपके हर 15 दिन पे टेस्ट होंगे, जिसके बाद मेरा सेशन होगा रिगार्डिंग योर आपकी रैंक लिस्ट क्या आई, आपके कितने मार्क्स आए और क्यों गलत हुआ, आपने टेस्ट छोड़ा तो क्यों छोड़ा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है आपका पूरा साल चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप खुद देख लेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करने वाले हैं। ओके, देन सेकेंड पार्ट इज, बचे जो लेक्चर्स आपके होंगे उसमें एरियाज ऑफ ग्रोथ क्या रहेगा, द समिता, सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्विंग एंड द एफएक्यू सेशंस रहेंगे। एफएक्यू सेशन एंड पीवाईक्यू सेशन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है और टाइमली क्लासेस को खत्म करना है। क्लासेस को कभी भी पेंडिंग आपको नहीं रखना है। दिस इज अ कोड जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक करता है हमेशा, एंड आई वुड से कि आपको भी करना चाहिए कि डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अभी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो वही डिसिप्लिन होता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हाँ मैं प्रैक्टिस करने भी जाऊं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, बट आपकी अगर प्रायोरिटी एआईपीजीटी है तो ना तो आप कभी भी लेक्चर मिस करेंगे, ना आप कभी लाइव सेशन मिस करेंगे, ना कभी आप टेस्ट मिस करेंगे, एंड डेफिनेटली फिर आप कभी अपना कॉलेज और ड्रीम ब्रांच भी मिस नहीं करेंगे। आप वही कॉलेज और ड्रीम ब्रांच पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, व्हाट यू हैव एक्चुअली ड्रीम्ड फॉर। So this is our team. This is going to be, I am the mentor and the co-founder. This is Dr. Shrishti Yadav and she's the Chief Executive Officer and the Application Developer. जो भी आपको application से related problem होगी या फिर regarding the notes अगर कोई चीज है या बाकी सारी चीजें जो है वो डॉक्टर सृष्टि विल मैनेज। दिस इज सत्यम यादव, ही इज द फाउंडर एंड द चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। जितने भी हैंडल्स हैं वो सारे ही एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ, एंड बाकी सारी जो चीजें हैं मतलब दीज आर द टू अदर मेंबर्स यू कैन टॉक टू if there is my absence. Next is this is our official logo that we know, and this is the logo which is being always used as the marketing part in the Instagram, Telegram और YouTube. इसके अलावा अगर आपको कुछ और मिलता है then do not believe on it until you actually talk to me on the number given on the screen जो हमने सबसे पहले देखा था। उसके अलावा आप कभी भी कोई पेमेंट है कुछ भी है, प्लीज डू नॉट डू इट अनलेस यू आर वेरी कंफर्मेटरी विद इट। ओके, अब हम डिसाइड करते हैं कि आपको टॉप 10 और टॉप 100 रैंक लेनी है तो आपका डेली क्या क्या काम होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको हमेशा अपना डे प्लान करना है। मैं नहीं बोल रही कि आपको टाइम टेबल लिखना है, बट आपको अपना डे प्लान करना है कि आपको सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन थोड़ी देर का होता है बेटा, डिसिप्लिन हमेशा का होता है। इफ यू हैव अ डिसिप्लिन, इफ आपकी मतलब आपकी जो घर है ना, तो वहां पे भी डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसे फॉलो किया जाता होगा कि हाँ मम्मा उठती हैं, वो अपने घर के काम करती हैं एंड देन उसके बाद शी डज पूजा एंड ऑल, एंड उसके बाद वो बाकी सारी खाना बना के देंगी सब कुछ। ये एक डिसिप्लिन है, ये मोटिवेशन नहीं है क्योंकि उनको हाँ कोई मोटिवेशन आया इसलिए उन्होंने वो काम चालू कर दिया। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, ये बात आज से आप लिख लीजिए। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे इस जर्नी में तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीने पढ़ के मैं सिलेक्शन निकाल लूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है अपने माइंडसेट में। नेक्स्ट इज यू हैव टू डिजाइन योर डे। इफ यू आर नॉट डिजाइनिंग योर ईच डे तो आपको एक महीना कहाँ निकल जाएगा, 2 महीने कहाँ निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा।
ये हमेशा याद रखना है। आज शाम को लेक्चर अपलोड हुआ है, आपका शाम को ही लेक्चर हो जाना चाहिए कंप्लीट, और सुबह आपको उसे रिवाइज कर लेना है। आज शाम को एक लाइव क्लास हुई है, तो उस लाइव क्लास के नोट्स या कुछ भी आपको सप्लीमेंट्री लगता है, बुक्स खोलकर लिखिए, करिए, और सुबह उसका रिवीजन होना ही चाहिए। सुबह उठ के हमेशा रिवीजन ही होना चाहिए। पहली चीज, फोन उठा के वीडियो लेक्चर सुबह कभी नहीं करना है, क्योंकि माइंड ड्रेन करता है फोन, ब्लू जो रेज होती है वो सारी। नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटेजी। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पर आपको दूसरे से बस आगे निकलना है, दैट्स इट। तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत होलिस्टिक होनी चाहिए, बहुत सुपीरियर मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, जो कि हम आपको एड्रेस करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या स्टार्ट करना है आपको पढ़ना, किस टाइम पे आपको रिविजन साइकिल शुरू करनी है, कब टेस्ट सीरीज पे आपको ध्यान देना है, कब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो दो स्ट्रैटेजीज विल बी गिवन, एंड कुछ जो स्ट्रैटेजीज हैं आपकी नोट्स मटेरियल में आ जाएंगी, जैसे मैंने डिस्कस किया माइंड मैप के नोट्स से रिलेटेड, जैसे मैंने डिस्कस किया चरक चिकित्सा के जो हमने नोट्स डिजाइन किए हैं। देन आता है आपका दिन। अगर आप ये सब पहले कर लेते हैं तो ही आप अगला दिन अच्छा कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली फ्लाई बेटर। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, डिजाइन नहीं करेंगे अपना दिन, स्ट्रैटेजी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगले दिन आप बहुत वेग होंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप टॉप 10 टू टॉप 100 रैंक तक अचीव कर सकते हैं। ये फीजिबल है, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही वहां पर जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी प्लान फॉर इट। अब है टाइमलाइन। जुलाई से 1 जुलाई से रेगुलर लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जुलाई टू अगस्त हम समिता पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, सो दैट समिता कैसे पढ़नी है और ऑब्जेक्टिवली कैसे किया जाता है उसको पढ़ाई, कि चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर हमने एप्लीकेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। उसके बाद जब रिवीजन सेशन हो रहा है संडे को, तो मैम को ओरल रिवीजन में मैंने वो सुनाया। देन आगे बढ़ गए कि भाई हाँ, अब कॉन्फिडेंस है मुझे इस चैप्टर में। वो चीज आपको जुलाई टू अगस्त में सीख लेनी है। जुलाई टू अगस्त आपका बेस बिल्डिंग है, इस टाइम कोई लापरवाही नहीं चाहिए। नेक्स्ट सितंबर टू अक्टूबर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। एज आई सेड, रसशास्त्र और बाकी सब्जेक्ट्स करने में टाइम बहुत लगता है और याद नहीं रहते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए आज ही अपनी डायरी में लिख देना है कि 4 रिवीजन अगर मेरे सब्जेक्ट के नहीं हुए तो मुझे सब्जेक्ट में वहां पे कंफ्यूजन होगा, और गलती होगी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। 4 मिनिमम रिविजन आर रिक्वायर्ड फॉर योर सब्जेक्ट। November to December, you have to coordinate with Govind Parik and PYQ. Actually, I suggested from the month of July only, but आप क्योंकि पहली बार संहिता को पढ़ रहे होंगे सब्जेक्टिव अप्रोच से, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, तो नवंबर टू दिसंबर इज द मंथ जब आप अच्छे से गोविंद पारिक के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे भी पहले जब आपका ओरिएंटेशन होगा तो आपको डिवीजन ऑफ गोविंद पारिक समझाया जाएगा, कौन सी आपको एमसीक्यू के लिए बुक परचेज करनी है वो समझाई जाएगी, एंड कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए वो समझाई जाएगी। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू 2017 टू 2025। इसका भी आपको एक पूरा पैम्फलेट जो है वो, या फिर एक पूरी पीपीटी या पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे कुछ लोग विद नोट्स लेते हैं, विदाउट नोट्स लेते हैं, जो भी उनका रहता है। इसका पूरा एक कंपाइल्ड आपको एक मिल जाएगा, और उसी में से आपको हार्ड कॉपी से सॉल्व करना है। कभी भी फोन में से 2017 से 2025 के पेपर सॉल्व नहीं करने, ठीक है। हमेशा हार्ड कॉपी रखिए और उससे सॉल्व करिए। जनवरी टू फरवरी आपके रिवीजन सेशन स्टार्ट होंगे। रिवीजन सेशन का पूरा एक शेड्यूल आपको प्रोवाइड होगा डेट वाइज, और ओरल लाइव रिवीजन सेशंस होंगे। जैसे अभी मैं हूं, अभी तो आपके कैमराज ऑफ है, आपको कैमरा ऑन करना है, अपना आंसर देना है, नहीं आता है रिवाइज करना है। लेकिन रिवीजन सेशन इतने इफेक्टिव होते हैं बेटा कि उनका जो आपको वैल्यू है ना वो बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज और आपकी सुपीरियर मेथोडोलॉजीज, क्या करना है और क्या छोड़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च से लेकर मई में आपका रिवीजन, एनालिसिस, वीक एरियाज जो भी हैं आपके, उनसे रिलेटेड काम वहां पर आपका चलेगा। डाउट्स एंड क्वेरी सेशंस जो भी रहेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है, प्लस आयुष जी के मॉडर्न, ये सारा पोर्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। सप्लीमेंट्री आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, सप्लीमेंट्री आपको ध्यान रखना है कि आपका टेलीग्राम का क्विज हमेशा चलता रहेगा। स्टार्टिंग के 2 महीने छोड़कर उसके बाद आपके टेलीग्राम क्विज रेगुलर चलेंगे। टेलीग्राम क्विज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप पे भी पोस्ट किया गया था, इसलिए ताकि आपका मॉडर्न कहीं से भी वीक नहीं रह जाए। मॉडर्न के अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो वो 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। 40 में से अगर आप 30 मार्क्स भी लेकर आते हैं, 25 भी लेकर आते हैं, तो आप किसी से कम 250 रैंक ऊपर होंगे, ये मान के चलना है, क्योंकि 10 रैंक का फर्क होता है 1 मार्क्स में। लगभग अगर आप किसी से 250-300 रैंक्स आगे हैं
तो वो हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा रहनी चाहिए। हाउ वी गेट देयर ऑल इंडिया रैंक वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन अ मेंटर और अ प्लेटफॉर्म, जिसमें भी अगर हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके लाइव लेक्चर्स होंगे ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वाला सेक्शन। ओके, समिता सब्जेक्ट्स एंड टेस्ट सीरीज, टेस्ट का डिस्कशन होगा। हर संडे आपका ओरल लाइव रिवीजन सेशन होगा जो आना कंपलसरी है सबके लिए। अगर आप नहीं आ रहे हैं, यू हैव टू ड्रॉप मी अ मैसेज व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग दैट सेशन। हैवंट यू रिवाइज्ड, व्हाट इज द थिंग? रिवाइज नहीं किया इसलिए अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कम इन टू द सेशन एंड लिसन टू अदर पीपल। इट विल एक्चुअली मोटिवेट यू कि अगली बार मुझे भी पढ़ के आना है, और कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाएंगे वहां से, क्योंकि आप जैसे बच्चे ही वहां पर आंसर कर रहे होंगे। ओके, देन देयर विल बी अ क्विक वीकली रिकैप, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है। जैसे चरक सूत्र वन आपको रिकॉर्डेड मिला, चरक सूत्र वन का उसके बाद हमने सेशन भी कंडक्ट किया, तो आपका एक क्विक वीकली रिकैप हम देखेंगे। नेक्स्ट इज कोचिंग में आपकी पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है कुछ सेशंस में, जैसे कि आपका एफएक्यू सेशन जो कि ऑडियो विजुअल निमोनिक सेशन होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो टॉपिक्स होते हैं वहां का वो सेशन होता है। 30 से ज्यादा आपको ऑडियो विजुअल वाले लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। माइंड मैप सेशंस जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। जैसे मैंने कहा, चरक चिकित्सा 1 to 30 की एक चैप्टर बुकलेट होगी, लाइव सेशन विल बी प्रोवाइडेड। गूगल मीट जो लाइब्रेरी है सेल्फ स्टडी के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, आप जब पढ़ना चाहें आप वहां पे रह सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, या फिर मेरे जो टीम मेंबर्स आपने मीट किए उनमें से कोई एक वहां पे जरूर होगा। टेलीग्राम क्विज नहीं छोड़ना है, वहां पे मॉडर्न और गोविंद पारिक के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल उसके नहीं छोड़ना है। शेड्यूल एंड सपोर्ट, आपको हमेशा कभी भी रिवीजन सेशन है मान लीजिए, या फिर संडे का लाइव सेशन है, उसका शेड्यूल एक हफ्ते पहले मिल जाएगा कि भाई इस दिन चरक सूत्र 1 to 5 ओरल लाइव रिवीजन सेशन में मैम सुनेंगे, तो आपको ये पढ़ के आना है, एक बार इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर मैम डिस्कस करने वाले हैं तो 2017 का एक बार आपको क्वेश्चन पेपर खुद से लगा के देखना है, और उसके बाद उस डिस्कशन में आपको और मजा आएगा क्योंकि आपने देखे होंगे वो क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे पास कुछ डायरीज हैं जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी, वो हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हुए हैं सो दैट दे बिकम टाइप, या फिर उनके स्कैन जो है वो भी हम करा सकते हैं। ऐसा दोनों अभी हमारी टीम में चल रहा है। तो अगर हैंड रिटन नोट्स वाला जो सेक्शन है उसका एक वॉल्यूम आपको मिलेगा। एक समिता का वॉल्यूम है, टोटल 3 डायरीज हैं, वो तीनों डायरीज के स्कैन्स आपको मिल जाएंगे। फर्दर आपको PYQ 300 टॉपिक्स हमेशा करने के लिए कहे जाते हैं, वो हम लाइन अप करने के बाद, मान लीजिए 300 टॉपिक है जिसमें आपको सिरा करना है, स्नेहाध्याय करना है, पंचकर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, सिद्धि स्थान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं करने के लिए, अग्निकर्म, शारकर्म, उनको एक सीक्वेंस में एक वॉल्यूम में अरेंज किया जाएगा और वो वॉल्यूम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट लास्ट मोमेंट चरक चिकित्सा 1 to 30 के माइंड मैप्स, आपके PYQ 300 टॉपिक्स, हैंड रिटन नोट्स में से आपकी पूरी समिता, एंड जो आपको छोटे क्रक्स दिए जाएंगे 50 पेजेस का वॉल्यूम, वो, यही आपका लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। एक बार जीपी के कंपैरेटिव स्टडी, दैट्स इट। फर्स्ट ईयर नोट्स, सेकेंड ईयर नोट्स, थर्ड एंड फोर्थ ईयर नोट्स जो जो एप्लीकेबल है सब्जेक्ट्स के लिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड 2017 से 2025 का भी एग्जाम हो जाएगा तो उसको इंक्लूड करके एक पूरी आपको वॉल्यूम मिल जाएगी PYQ पेपर्स की। और PYQ करने के लिए इसके अलावा आपको गोविंद पारिक रेफर करनी ही है, और MCQ की कौन सी बुक आपको लेनी है वो हम आपको ओरिएंटेशन में बताएंगे। सो यू कैन इनरोल फॉर इट। जो भी बैच है उसके रिगार्डिंग 2026 की 17,000 फीस है एज आई हैव एड्रेस्ड। इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 1 मंथ के गैप में दी जा सकती है, 10,000 + 7 के। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो टिल एग्जामिनेशन, और आप काउंसलिंग से अपने कॉलेज में तब पहुंच नहीं जाते तब तक के लिए ये पूरा एप्लीकेबल है। आप कभी भी कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। इवन जो भी बच्चे अभी पहुंच गए हैं काउंसलिंग के बाद सीबी पैक्स में या फिर तिबिया में, तो वो लोग अभी भी कॉल करते हैं कि मैम आपका ARD बता दीजिए, या फिर किस टॉपिक पे थीसिस करना चाहिए, कौन से ड्रग सेलेक्ट करना चाहिए। सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड हेल्पफुल फॉर दैट। नेक्स्ट इज 2027 बैच। अगर कोई 2 years वैलिडिटी पे लेना चाहता है तो 27,000 इज द फीस, एंड इंस्टॉलमेंट वो 4 महीने में कंप्लीट कर सकता है, 10K प्लस 7K की इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट में। सो इस पूरे के पूरे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसका सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपने गोल की तरफ रेगुलर बढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड जो आपको डेट्स बताई गई हैं उन सभी डेट्स को आप कोशिश करें कि ध्यान रखें कि किस दिन कौन से सेशंस कंडक्ट होंगे। तो टोटल 9 सेशंस कंडक्ट होंगे
22 जून को सबसे पहले चरक का, आफ्टर दैट 23 जून को चरक विमान 8, देन 24 को आपका माइंड मैप का सेशन, फिर सुश्रुत का फ्लो डायग्राम का सेशन, शारीर के मर्म एंड स्रोतस का सेक्शन, एंड देन उसके बाद आपका सेक्शन कंसिडर होगा रसशास्त्र भेषज का, आफ्टर दैट कुमार भ्रत एंड द्रव्य गुण। तो ऐसे 9 आपको डेमो सेशंस मिलेंगे एंड 1 जुलाई वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फाउंडेशन बैच फॉर इट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एडमिशन हेल्पलाइन वाले नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बोथ आर अवेलेबल एंड बोथ आर ऑथेंटिक, एंड अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपका गोल है कि आपको 70-80 हज़ार रुपए पर मंथ मिले स्टाइपेंड, एक अच्छी स्टाइपेंडरी सीट मिले, तो वो नेशनल कॉलेज में ही पॉसिबल है। किसी भी स्टेट कॉलेज में आई वुड सजेस्ट 50-55, मैक्स 60, इतना ही स्टाइपेंड मिलता है। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको 70-80 थाउजेंड पर मंथ मिलता है। 1 लाख से भी ज्यादा बीएचयू में आपको मिलता है, एंड आई थिंक दैट इज वर्थ इट। अगर आप बीएमएस सिर्फ रहते हैं तो भी आप बहुत अच्छा करते हैं क्लिनिकल हैंड सीख के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। बट अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो आप इतने पेशेंट्स देख लेते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज में कि आप कहीं भी क्लिनिक डालने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि पोस्ट ग्रेजुएशन सबको करना चाहिए। आई बिलीव इन कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम जरूर निकलता है, बट उसके बाद जिंदगी बहुत अच्छी होती है। जैसे राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था, बट बाद में तो ही गॉट एवरीथिंग ना। तो ऐसे ही उसे समझना है कि 3 साल आपको बहुत घिसना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि ये जर्नी डिफिकल्ट होगी, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इतना मजा आएगा आपको एआईपीजीटी की जर्नी में जितना शायद पोस्ट ग्रेजुएशन में ना आए। जिस सपने को आप जीना चाहते हैं उस सपने में शायद उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन वो जो सफर है जो अभी आप ये तय करेंगे ना, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। यू विल रियली एंजॉय, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि हमेशा पढ़ता ही रहो जब एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज अगर आपने डिसिप्लिन नहीं सीखा, आज आपने सीनियर की बात माननी नहीं सीखी, आज आपने बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनालिटी में डेवलप नहीं की, तो पीजी में आने के बाद आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है। आप एक स्पेशलाइजेशन में जाने वाले हैं, एक स्पेशलिस्ट होने वाले हैं। आपका बोलना उठना बैठना बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वहां पर कभी विजिट करिए उनके क्लिनिक्स में, वो जैसे बोलते हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ कि इट हील्स। बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो एज अ वैद्य आपको हमेशा एक अच्छा बिलीफ सिस्टम पहले और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यू कैन एनरोल फॉर इट, and thank you so much, and you can come into the demo sessions also. Thank you.